जब बात स्वास्थ्य उपचार बीमारी और पीड़ा की आती है तो ढेर सारे सवाल और उलझने होती हैं। यह विषय मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं एक छोटे से समुदाय की सेवा करता हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे और मेरे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। श्रीमती सूजन ओलिवर कई सालों से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी की दवाइयाँ ली हैं। नतीजा वही है। क्या ईश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ और सुखी रहें? फिर दुख और बीमारियाँ क्यों हैं? और कुछ लोग स्वस्थ और कुछ लोग बीमार क्यों हैं? श्रीमती सूजन ओलिवर बीमार क्यों हैं? क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए वे इसके लायक थी? क्या हमने कुछ किया था? क्या हम में विश्वास की कमी है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, ये जटिल हैं और ये रहस्यमय भी हैं। ये याद रखना हमेशा अच्छा है कि परमेश्वर के रूप में हम जैसे नहीं हैं। उनके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं और उनके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 अनुच्छेद 8 से 9। यह हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को याद रखें। तो फिर बीमारी और दुख क्यों? सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। लोग सदियों से यह प्रश्न पूछते आ रहे हैं। बाइबल इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण बताती है। पाप के परिणाम स्वरूप दुनिया में बीमारी आई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो यह बहुत अच्छी थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 अनुच्छेद 31। इसलिए बीमारी एक घुसपैठिया है। बीमारी का स्वागत नहीं है और यह हमेशा दुनिया में नहीं रहेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से अब यहाँ है। अब पतित दुनिया के प्राकृतिक क्रम में लोग बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, और लोग बुढ़ापे के परिणाम स्वरूप मर जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5। कभी कभी बीमारी एक विशिष्ट व्यक्तिगत पाप का परिणाम होती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 अनुच्छेद 28 से 30। बेशक सभी पाप परमेश्वर से अलगाव और मृत्यु की ओर ले जाते हैं, लेकिन कुछ पाप विशेष रूप से तीखे परिणाम लाते हैं। कुछ पाप, जैसा कि पहला कुरिन्थियों में कहा है, हमारे अपने शरीर के विरुद्ध है। पहला कुरिन्थियन अध्याय 6 अनुच्छेद 18। कुछ बीमारियां परमेश्वर की अवज्ञा करने के परिणाम स्वरूप होती हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 अनुच्छेद 26। ऐसा लगता है कि राजा दाऊद ने स्वयं पाप के शारीरिक परिणामों का अनुभव किया था। भजन संहिता अध्याय 32 अनुच्छेद 3 से 4 और भजन संहिता 38 अध्याय 3 से 5। नए नियम को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ बीमारियां शैतानी शक्तियों का परिणाम होती है। मार्कुस का सुसमाचार एक छोटे लड़के के बारे में बताता है जिसमें एक ऐसी आत्मा है जो उसे गूंगा कर देती है। मार्कुस अध्याय 9 अनुच्छेद 17 से 18। प्रेरितों के काम अध्याय 10 38 में बताता है कि यीशु भलाई करते और शैतान के सताए हुए सब लोगों को चंगा करते फिरे। मत्ती अध्याय 8 अनुच्छेद 16। पवित्र शास्त्र में हमें यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। सबसे ठोस और स्पष्ट कहानी जन्म से अंधे व्यक्ति की है। यीशु कहते हैं कि वह व्यक्ति पाप के कारण अंधे नहीं पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। यूहन्ना अध्याय 9 अनुच्छेद 3। यहाँ तक कि लाजर की मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा के लिए थी, ताकि उसके द्वारा यीशु की महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 11 अनुच्छेद 4। और पौलुस के शरीर में कांटा, चाहे वो कुछ भी था, इसलिए था ताकि मसीह की सामर्थ्य उस पर बनी रहे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 अनुच्छेद 7 से 9। इन उदाहरणों में बीमारी पाप या विश्वास की कमी का परिणाम नहीं थी। बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हम हमेशा यह नहीं जानते कि क्यों, और कभी कभी हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि बीमारी का कारण क्या है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चंगा कर सकता है, और हम निश्चित रूप से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ऐसा करे। लेकिन प्रार्थना और यहाँ तक कि चंगाई का वरदान भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे हम आसानी से लागू करके यह गारंटी दे सकें कि चंगाई ही होगी। परमेश्वर बीमारियों पर सर्वोच्च है और किसी भी कारण से वो हमेशा चंगा नहीं करता। हम हमेशा यह नहीं जानते,
जैसा कि प्रेरित पौलुस नहीं जानता था कि क्यों कुछ लोग चंगे होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन पौलुस की तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो अच्छा है और उसने अपनी अच्छाई को स्पष्ट रूप से और बार बार प्रदर्शित किया है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? याकूब अध्याय 5 अनुच्छेद 13 से 18 पर गौर करें। सबसे पहले ध्यान दें कि चंगाई की बात करने से पहले यह अध्याय 7 अनुच्छेद 11 में दुख में धैर्य रखने की बात करता है। इसलिए चंगाई की याचना करने के संदर्भ में भी दुख की अपेक्षा होती है। इसके बाद ध्यान दें कि हमें चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें हमेशा प्रभु के पास जाना चाहिए स्तुति या विलाप के साथ। याकूब अध्याय 5 अनुच्छेद 13। दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि हमारी जरूरत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। इसलिए हम कलीसिया के बुजुर्ग को बुलाते हैं और इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से एक अलौकिक याचना है या परमेश्वर के पास पिता के रूप में जाना और मदद मांगना है। तीसरा, मुझे लगता है कि तेल से अभिषेक का कम से कम दोहरा अर्थ हो सकता है। पुराने नियम में राजा का तेल से अभिषेक किया जाता था और यह आत्मा की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक था। तेल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता था। मार्कुस अध्याय 6 अनुच्छेद 13 या दवा के संक्षिप्त रूप में भी, जैसा कि हम देखते हैं कि जब दयालु समारी ने घायल व्यक्ति की देखभाल की। लूका अध्याय 10 अनुच्छेद 34। इसलिए तेल से अभिषेक करके हम आत्मा को कार्य करने के लिए बुलाते हैं और साथ ही हम औषधि की अच्छाई की पुष्टि भी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इसे प्रभावी रूप से चंगा करे। चौथा, बीमारी अनोखे ढंग से प्रकट करती है कि हम केवल मिट्टी हैं और हम जल्द ही मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर कुछ नहीं रहते। भजन संहिता अध्याय 39। फिर भी विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचाएगी और प्रभु से चिल्लाएगा। भजन संहिता अध्याय 39 अनुच्छेद 15। उन्होंने विश्वास किया और वे चंगे हो गए। लेकिन मेरा मानना है कि विश्वास की प्रार्थना बचाती है। यह जरूरी है कि हम प्रभु और चिकित्सक का सहायता लें। हमें याद रखना चाहिए कि हर अच्छा उपहार पिता से आता है। याकूब अध्याय 1 अनुच्छेद 17। इसलिए हमें अपने पिता के अच्छे उपहारों को धन्यवाद के साथ ग्रहण करना चाहिए। पहला तिमोथी अध्याय 4 अनुच्छेद 4। फिर भी ये जरूरी है कि हम सिर्फ डॉक्टरी मदद ना लें और ना ही ईश्वर की मदद लें। वह ईश्वर है, वह हर अणु को एक साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना जिसके पास सीमित चीजों की सीमित ज्ञान और ईश्वर जो सर्वज्ञ है की मदद ना लेना पूरी तरह से मूर्खता होगी। जैसा कि बाइबल स्पष्ट करती है, दाऊद कई तरह की वास्तविक जीवन की समस्याओं से परेशान था। सेनाओं और यहाँ तक कि अपने ही बेटे से विरोध, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तरह तरह के दबाव और चिंताएं उसे हमेशा घेरे थी। उसकी पुकार, मेरा शरीर बीमार है, मैं व्याकुल और व्याकुल हूँ, मेरा मन आशंका और उदासी से भरा है। भजन संहिता अध्याय 6 अनुच्छेद 2 से 4। ये शब्द इतने प्रासंगिक लगते हैं कि हम मान सकते हैं कि हमारे समय में रहने वाले किसी व्यक्ति ने लिखे होंगे। हम खुद भी ऐसी बातें कह सकते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारे सामने कई विकल्प होते हैं। हम शिकायत कर सकते हैं, चिंतित या उदास हो सकते हैं, हम मौज मस्ती, नशीली दवाओं या शराब के जरिए इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं या बस अपनी समस्याओं में डूबे रह सकते हैं। लेकिन दाऊद ने एक ईश्वरीय विकल्प खोज निकाला था। अगर हम दाऊद के उदाहरण का अनुसरण करें तो हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। वो हमारे साथ है और हमारी मदद के लिए तैयार है, ठीक जैसे उसने दाऊद की मदद की थी जब उसने पुकारा था। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ही हमारे उद्धार और आशा का सच्चा स्रोत है। अगर हम परेशान, व्याकुल या बीमार हैं या हमारा दिल आशंकित है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, हमें मुक्ति देंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ करेंगे और हमें अपनी शांति प्रदान करेंगे। चिंतन प्रश्न प्रिय भाइयों बहनों, जब आप बीमार और पीड़ित होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप दाऊद की तरह प्रभु पर भरोसा रखते और उनसे प्रार्थना करते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं, बड़बड़ाते हैं या परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ अपने दुख सहते हैं?
प्रिय मित्रों, कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।